जो गोदी मीडिया है कि बिल्किस बानो वाले को एकदम दबा देगी। भाजपा राम के नाम पर राजनीति कर रही है, हिंदू मुस्लिम के तरह से इस्तेमाल करके एक नए पाकिस्तान का निर्माण करने की योजना को अमली जामा पहना रही है। भाजपा राम को लेकर आई है, उनके बाप भी लेके नहीं आ सकते हैं। गोधरा कांड करवाया हो, जिसने तमाम बलात्कारियों को संरक्षण दिया हो, काम राक्षसों का, और चले हैं विष्णु के अवतार बनने। तुमसे बड़ा धर्मी, तुमसे बड़ा पापी कोई हो ही नहीं सकता। तुम राम मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हो। इस छाती जो है 48 इंच की और 56 इंच की है मोदी जी की। चूहिया हैं, हमसे कभी कुश्ती लड़ना, एक बार खींचूंगा कांटा ना, तरबूज खान गिर जाएंगे। बिल्किस बानो के 11 दोषियों को फिर से जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है और गुजरात सरकार को तमाचा मारने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है। मेरे साथ जेपी चतुर्वेदी हैं। कैसे देखते हैं चतुर्वेदी जी पूरे मामले को? तमाचा मारा सुप्रीम कोर्ट ने। भाई ये तो है कि गुजरात सरकार के ऊपर मारा है, लेकिन मोदी सरकार के ऊपर जो ईवीएम की डिमांड हो रही थी, ईवीएम से को बंद करके बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए था, वहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया घुटनों के बल आ गई है। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि कम से कम न्यायपालिका को जस्टिस सिन्हा जैसा और तमाम कई जज रहे हैं जो जिन्होंने मिसाल कायम की है कि सरकार के विरुद्ध भी फैसला देने का काम किया है। आप बता दीजिए कि जो गोदी मीडिया है इसको नहीं दिखाएगी, बिल्किस बानो वाले को एकदम दबा देगी। संघ मुख्यालय में जो है चाइना के राजनयिक आते हैं, वहाँ के अधिकारी आते हैं, किस तरह की मीटिंग हो रही है ये देश को जानना चाहिए और जानना हो। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि हमारे वहाँ पर्यटक स्थल समझ करके आ गए थे। चाइना के राजनयिकों को इतना तो ज्ञान होगा कि आरएसएस प्रमुख से हम मीटिंग कर रहे हैं, वो उसको भी गोदी मीडिया दबा दी। आप बता दीजिए कि जिस राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन का सनातन धर्म के सर्वोपरि जगत गुरु शंकराचार्य विरोध कर रहे हो, संतों का एक समूह विरोध कर रहा हो, उस आधे अधूरे राम मंदिर का निर्माण जो है उसका प्राण प्रतिष्ठा या पूजा होता है, घर कोई बनाता है अपना, तो उस घर का भी पूर्ण हो जाता है, तब घर भोज होता है वास्तुशास्त्र के अनुसार। तो आप राम मंदिर अभी पूरा निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा तुम प्रभु राम की कराने जा रहे हो और दोष दूसरे दे रहे हो। आखिर क्या कारण है कि सनातन धर्म के जगत गुरु शंकराचार्य धर्म गुरु विरोध कर रहे हैं, तमाम साधु संत विरोध कर रहे हैं? अरे वो भटक गए हैं। भटक नहीं गए हैं, उनकी आंखें खुल गई हैं कि भाजपा राम के नाम पर राजनीति कर रही है। भाजपा हिंदुस्तान के और खास करके उत्तर प्रदेश को हिंदू मुस्लिम के तरह से इस्तेमाल करके एक नए पाकिस्तान का निर्माण करने की योजना को अमली जामा पहना रही है। भाजपा राम को लेकर आई है, उनके बाप भी लेके नहीं आ सकते हैं। राम श्रद्धेय हैं, राम आदरणीय हैं, राम आस्था के प्रतीक हैं। उनके मंदिर का उद्घाटन वो व्यक्ति नहीं करना चाहिए। डुप्लीकेट पंडित हैं। गोधरा का हत्यारा हो, गोधरा कांड करवाया हो, जिसने तमाम बलात्कारियों को संरक्षण दिया हो, चाहे ब्रिजभूषण शरण सिंह हो या इसके 3 IT सेल के अभी पकड़े गए हैं BHU वाले कांड के। आप बताइए, चिमयानंद इन्हीं के पार्टी के हैं, फरार हैं, इन्हीं के पार्टी के तमाम लोग हैं। गौ तस्कर, गौ का वध करवाने वाले सलाटर हाउस संगीत सोम जैसे इन्हीं के पार्टी के लोग हैं। आप बता दीजिए कि ऐसी पार्टी को राम का नाम लेने में भी शर्म आनी चाहिए। इन भाजपा वालों के काम तो राक्षसों जैसा है। इनके वहाँ देख लीजिए जितने भी रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि देश के सैनिकों को
या सतपाल मलिक साहब ने जो कुछ भी कहा है वो सत्य प्रतीत हो रहा। 3 हिंदू मिल करके मुस्लिम नाम रख करके फोन करते हैं, अब फोन करके कहते हैं मैं जुबेर बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ, तीनों पकड़े गए। एक ठाकुर साहब, एक पंडित जी हैं, एक और कोई है, ये राम मंदिर उड़वाने की। तो इसकी मतलब जो है भाजपा कोई ऐसा घिनौना कार्य करने की योजना आरएसएस अमली जामा पहनाना चाह रही है। वो जो है कम से कम ये कि इस देश में हिंदू मुस्लिम हो, सैनिकों की लाशों के ऊपर ही वोट मांगेंगे। पूरा विप्र समाज आपके खिलाफ है। खिलाफ इसलिए क्योंकि आप 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जा रहे हैं, आप डुप्लीकेट ब्राह्मण हैं। मैं हृदय में भगवान राम को मानता हूँ, बाबा भोलेनाथ को हृदय में बसाता हूँ। मैं इनके तरीके से ढोंग नहीं, काम राक्षसों का। आज चले हैं विष्णु के अवतार बनने। अरे जो है निधर्मी, अधर्मी, पनौती, तुम्हें इतनी लज्जा नहीं आती कि जिस प्रभु राम ने अपनी एक पत्नी के लिए पूरे लंका को तहस नहस कर दिया था, एक अपहरणकर्ता को समाप्त करने के पूरी लंका को तहस नहस कर दिया था, तुम तो अपने जीते जी अपनी पत्नी को छोड़ रखे हो। तुमसे बड़ा धर्मी, तुमसे बड़ा पापी कोई हो ही नहीं सकता। तुम राम मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हो, तनिको लज्जा नहीं आती? इस देश के सनातन धर्म को ये मानने वाले लोगों को ऐसे ढोंगी, ऐसे पाखंडियों से सचेत रहने की आवश्यकता है। समझ रहे हैं? रोजगार भाई बताइए, अभी एक पत्रकार अमित देववर्मा है कह रहा राम मंदिर जाने के बाद हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं, कहा डायरेक्ट स्वर्ग जाओगे। बीमार पड़ेगा तो आदमी हॉस्पिटल जाएगा कि मंदिर जाएगा? आप मुझे बता दीजिए, इतना बड़ा निकम्बा पत्रकार है, किसने पत्रकारिता की डिग्री दे दी है इसको? ये तो दलाल है, भाड़गिरी कर रहा है। इस तरह के पत्रकार हैं, ऐसे पत्रकारों का तो बहिष्कार होना चाहिए। भाई इस देश में शिक्षा जरूरी है, इस देश में स्वास्थ्य सुविधाएं जरूरी है, इस समय लाइन आर्डर ठीक ठाक रहे, इस देश में तमाम यूनिवर्सिटी और सड़कें अच्छी होनी चाहिए। तो उस पर डिस्कस नहीं कर। राम मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर का आगे भिखारी मिलते हैं जिनको मंदिर जाने की इजाजत नहीं। खिलाफ आप हैं? मैं मंदिर के खिलाफ नहीं हूँ। आप बता दीजिए, जब स्वर्गीय राजीव गांधी कह रही है कि आप डुप्लीकेट ब्राह्मण हैं, आप सबूत दीजिए, श्लोक सुनाइए कोई, जनता को बताइए आप नकली नहीं असली ब्राह्मण हैं। यदा यदा ही धर्मश्च ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं साधूनां च विनाशाय दुष्कृता। कोई और श्लोक सुनाइए। त्वमादेव पुरुष प्राण तमस्य विश्वम परम निधानम वेतास विद्या च परम च धाम तमंत रूपम नमामि रामम। लेकिन जो तमाम लोग कह रहे हैं कि अभी सिद्ध नहीं हुआ, आप असली ब्राह्मण हैं, उनको हमें सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। हमें सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठा हाथ, जो घर फूंको आपनो चलो हमारे साथ। यानी अज्ञान रूपी घर में आग लगानी है तो मेरे साथ आओ। मैं अंधभक्तों वाला नहीं हूँ, मैं ओरिजिनल हूँ। पत्थर पूजे हरि मिले, मैं पूजू पहाड़। ये भी कबीरदास ने कहा है कि अगर पत्थर को पूजने से नारायण के दर्शन हो जाए तो हम तो पहाड़े पूज लेंगे। भाई वो भी पत्थर। लेकिन आस्था होती है। आप इस पेड़ के नीचे, इस पेड़ के नीचे, ये इमली का पेड़ है, इसके नीचे तपस्या आरंभ कर दीजिए, यहीं से आपको ताकत मिलने लगेगी। ईश्वर का भाव वास तो कण कण में है, हर जगह है। तो कैसे आप कह सकते हैं कि नहीं हो सकता? तो इसलिए इन ढोंगियों से सावधान रहें और देश में आने वाले लोकसभा चुनाव तक कोई बड़ी घटना को आरएसएस और बीजेपी वाले अंजाम दिलवा सकते हैं, जिससे देश की स्थिति खराब होने की संभावना है। इसलिए भाजपाई नेताओं से इन ढोंगियों से सावधान रहने की आवश्यकता है। एक मुस्लिम नेता है, उन्होंने कहा है कि मुसलमानों से 20 जनवरी से 26 जनवरी तक सफ़र ना करें। तो उन्होंने अगर सचेत किया तो सही किया है। माम लिंचिंग हो सकती है, अभी तो यही हुई है, अभी नई सरकार बनी है मध्य प्रदेश में। हाँ, माम लिंचिंग हुई है किसी के साथ, अभी तो हुई। हाँ, अभी थोड़े देर पहले हुई है।
तो उन्होंने कहा सचेत रहने की आवश्यकता नहीं। आरएसएस वाले किसका वध करवा दे, भड़का रहे हैं, सचेत नहीं कर रहे नहीं, हैं। सचेत रहने की आवश्यकता है, अति आवश्यक। मुसलमान भाइयों को भड़का रहे हैं, टीवी वाले कह रहे हैं लगातार यही। हिंदू भाइयों को भी, सनातन धर्म के मानने वालों को भी बीजेपी और आरएसएस वालों सावधान होना चाहिए, नहीं तो ही मरवा देंगे और कहेंगे मुसलमानों ने मारा है। अरे असली देशभक्त हैं बीजेपी वाले। बिल्कुल नहीं, उनसे बड़ा गद्दार कोई नहीं है, उनसे बड़ा दुराचारी कोई नहीं है, उनसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। उनके देशभक्ति का कोई प्रमाण नहीं है। तो क्या प्रमाण है बताइए? आप बताइए, चाइना के राजनयिक को आरएसएस मुख्यालय में किस तरह की मीटिंग हुई? क्यों ना बुलाया जाए? क्यों बुलाया जाए? रिश्ते मजबूत करने हैं। अच्छा, 20 सैनिक हमारे मार दिए गए बिहार रेजिमेंट के विथ कमांडिंग ऑफिसर सहित, और चाइना सैकड़ों किलोमीटर जमीन कब्जा कर लिया। चाइना तो चाहता था कि कायर प्रधानमंत्री रहे ताकि हम और अंदर घुसे। डोकलाम मुकलाम की हालत देखें। कूटनीति यही कहती है कि किसी से दोस्ती करके उसका खात्मा किया जा सकता है, दुश्मनी करके नहीं। आपको मैं बता दूं कि इस देश का नंबर 1 दुश्मन चाइना है, पाकिस्तान नहीं। तो ई पाकिस्तान के खिलाफ बुलंद आवाज किए पड़ रहते हैं। तो चाइना से हमें सावधान रहने की आवश्यकता है, समझ रहे हैं? इस देश के लोगों को रोजगार पे बात करनी चाहिए। कितने इंच की छाती है आपकी? ये छाती जो है 48 इंच की, और 56 इंच की है मोदी जी की। चूहिया हैं, हमसे कहे कुश्ती लड़ना। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 58 साल है, कल लड़ लें। अरे मोदी जी आपसे बहुत बड़े हैं। तो बड़े हैं तो लड़े हैं। एक बार खींचूंगा कांटा ना, तरबूज खान गिर जाएंगे, समझ रहे हैं? चैलेंज कर रहे हैं मोदी को। चैलेंज कर रहे हैं। अब ईवीएम हटा के मेरे खिलाफ चुनाव लड़ लेना, मैं उनके खिलाफ लड़ जाता हूँ, बुखार उतार दूंगा। मुझसे आप बैठ करके डिस्कस कर ले। हाँ। अबे भाग चलेंगे, लगेंगे पानी पीने। मोदी जी? हाँ, अरे सर्वगुण संपन्न है मोदी जी। सर्वगुण संपन्न है ना। तब मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सर्वगुण संपन्न, हाँ, घटियाई भी करना जानते होंगे, वो भी तो गुणे में आता है ना। नहीं, वो अवगुण है। अच्छा, पीएचडी की डिग्री भी होगी तो भी चलाना जानते होंगे। मास्टर कर रखा मोदी जी ने। अरे काहे झूठे अनपढ़ आदमी, जाहिल आदमी को काहे इतना बड़ा विद्वान बना रहे हैं? सीना ठोका है, आ रहे हैं 24 में। आज सुरक्षा हट जाओ, उससे बड़ा कायर कोई नहीं है। तैयारी कर लीजिए। राहुल गांधी नहीं है, पंडित राहुल गांधी नहीं है कि एकदम सीना टान के चल सकते हैं। उनके पार्टियां नहीं है कोई हैसियत में। सीए लागू होने जा रहा है। लागू करे और क्या करेंगे? उसमें लागू करेंगे, ट्रक वाले से परेशान हो गए हैं ना, पूरा देश इनको परेशान कर देगा। हाँ, चलिए, देश परेशान कर देगा। जेपी चतुर्वेदी साफ तौर पर कह रहे हैं। पूरी बातचीत पर आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, AICC, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।